हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुलों का बेहद हसीन खजाना। एक खूबसूरत लड़की आँखों की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। चेक करने के बाद खूबसूरत लड़की की आँखों में आँखें डालकर डॉक्टर बोला, जिस तरह अपने प्रेमी को देखती हो उसी तरह देखना। खूबसूरत लड़की बोली, पर क्यों? डॉक्टर, आई ड्रॉप डालना है और क्या। सोनू अपने दोस्त रवि को ज्ञान बांट रहा था। अगर परीक्षा में पेपर कठिन हो तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और जोर से कहो, यह सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार है, अगले साल फिर पढ़ेंगे। गुप्ता जी के पड़ोसी तिवारी जी के यहाँ मेहमान आए। उन्हें खटिया की ज़रूरत पड़ी तो वे एक खटिया मांगने गुप्ता जी के घर गए। गुप्ता जी ने असमर्थता जताते हुए कहा, यार माफ़ करना, घर में सिर्फ 2 ही खटिया है। एक पर मैं और बेटा सोते हैं तथा दूसरी पर मेरी पत्नी और बहू। तिवारी जी बोले, यार खटिया ना दो, कोई बात नहीं, पर सोया तो ठीक से करो। तीन पागल बेड पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। उनमें से एक उठकर नीचे जमीन पर लेट गया। दूसरा ऊपर से बोला, अबे अब आजा, ऊपर लेट जा आके, जगह हो गई है। एक लड़का अपनी पड़ोस की आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का, मैं साला उल्लू। एक बार एक एक्सीडेंट हो गया। बहुत भीड़ लगी थी। पप्पू भीड़ में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे जगह नहीं मिल रही थी। अंत में उसने परेशान होकर कहा, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका बाप हूँ। पप्पू को बहुत जल्दी जगह मिल गई। जब अंदर जाकर भीड़ में देखा तो एक गधा मरा पड़ा हुआ था। नो 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 नो। एलएलबी का एक छात्र वकालत के एक पेपर में फेल होने के बाद प्रोफेसर साहब के पास गया और बोला, सर आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना है। अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं मेरा रिजल्ट सही मानकर चला जाऊंगा, अगर नहीं तो आपको मुझे पास करना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब ने सोचा इससे पीछा छुड़ाना ही ठीक है। वो बोले, ठीक है, पूछो। छात्र, ऐसी कौन सी बात है जो लीगल है लेकिन तर्क संगत नहीं? तर्क संगत है, लीगल नहीं। ना लीगल है और ना ही तर्क संगत। प्रोफेसर को काफ़ी देर सोचने के बाद जवाब नहीं सूझा तो उन्होंने उसको पास कर दिया। अगले दिन प्रोफेसर साहब ने वही प्रश्न कक्षा में पूछा और यह देखकर दंग रह गए कि सभी लड़कों ने हाथ खड़े कर रखे थे। उन्होंने एक लड़के को जवाब देने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, सर आपने 56 साल की उम्र में एक 23 साल की लड़की से शादी की। ये लीगल है परंतु तर्कसंगत नहीं। आपकी बीवी ने एक हम उम्र लड़के को बॉयफ्रेंड बनाया। तर्कसंगत है परंतु लीगल नहीं। और आपने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को फेल होने के बावजूद पास कर दिया। ये ना तो लीगल है और ना ही तर्कसंगत। प्रोफेसर साहब बेहोश। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से बोला, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूँ, एक परफ्यूम बढ़िया वाला देना। परफ्यूम मिलने पर पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफ़ी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए वह सिर झुकाकर बैठ गया।
गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने जवाब दिया, मुझे भी कहाँ पता था कि तुम्हारे बाप की परफ्यूम की दुकान है। सुबह उठो, नहाओ, फिर अगरबत्ती जलाओ और मोबाइल के सामने हाथ जोड़कर कहो, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई पल नहीं। टीचर, मैं तुम्हारी माँ बन जाऊं तो तुम्हें 2 दिन में ही सुधार दूं। बच्चा खुश होते हुए बोला, मैं अभी बापू को खुशखबरी देता हूँ कि बापू तेरी तो लॉटरी लगने वाली है। no, 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 no. एक लॉजिक में आज तक समझ नहीं पाई कि लोग कहते हैं धीरे धीरे बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं, पर मुंह तो नहीं होता ना, किसी को बताएंगी कैसे। no, 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 no. अगर आप किसी लड़की को दिलो जान से चाहते हो और वो आपको ना मिले तो समझ लेना कि किसी दूसरी लड़की ने तुम्हें भगवान से मांग लिया है। प्यार अब अंधा नहीं रहा, अब उसने अपना इलाज करा लिया है। अब उसे गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, शक्ल सूरत सब दिखने लगा है। गुरुजी, बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पानी तो पत्थर से भी निकाला जा सकता है। चंपू, गुरुजी, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। गुरुजी, वो कैसे? चंपू, हैंडपंप से गुरुजी। वाइफ हस्बैंड से बोली, आज अपने घर में 3 डाकू घुस आए थे और उन्होंने मेरी इज्जत भी लूट ली। हस्बैंड बोला, तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? वाइफ, डार्लिंग, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रुके ही नहीं। हाथ जोड़कर रो रो कर कहने लगे, अब हमें जाने दो मालकिन, अब हम बहुत थक गए हैं। लड़की, बाबा, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं रहता, क्या करूं? निर्मल बाबा, बॉयफ्रेंड है या नहीं? लड़की, नहीं। निर्मल बाबा, बस इसीलिए कृपा रुकी हुई है, बॉयफ्रेंड बना लो, कृपा शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।